हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मैथ का मॉडल पेपर। तो आज से हम देखिए आपको बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे। अगर आपने देखिए ये सारे मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए तो आपका मैथ चाहे जितना कमजोर क्यों ना हो, आपका देखिए बैक नहीं लगेगा और आप देखिए अच्छे अंक लेकर आएंगे। ठीक है। बस आपको जितने हम आपको ये मॉडल पेपर करवाएँगे, ये सारे मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है। और आज इस हिसाब से हमने देखिए इस मॉडल पेपर को डिज़ाइन किया है कि बिल्कुल आपको देखिए पेपर वाली फ़ील आएगी। ठीक है? यानी जब आपको पेपर मिलेगा तो देखिए इसी प्रकार होगा। अनुक्रमांक एक साइड में लिखा होगा, फिर आपको नाम लिखना होगा। ठीक है? फिर लिखा होगा प्रश्न पुस्तिका यानी प्रथम सेमेस्टर 2025। ये 4th पेपर है गणित का। ठीक है? समय जो दिया होगा इसमें 1 घंटे का होगा। यानी टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 18। 18 प्रश्न होंगे और 1 घंटे में आपको करना होगा। तो अगर आपने अभी से अच्छे से तैयारी नहीं की, तो सोच लीजिए ये 1 घंटा आपको पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया और क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। और इसी वजह से ज़्यादातर लोगों की मैथ में बैक लग जाती है। देखिए ऐसा नहीं है कि टाइम कम होता है, 18 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन इस हिसाब से ही लिखे जाते हैं कि आप 1 घंटे में सारा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। बस हाँ, अगर आप पहले से अच्छे से तैयार हैं तो देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो उठा लीजिए और साथ ही साथ आपको सवाल लगाते रहना है। फिर आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। और इस मॉडल पेपर में देखिए क्वेश्चन ईज़ी भी हैं और डिफ़िकल्ट भी हैं, ठीक है? जैसे-जैसे हम आप आगे आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाएँगे, उसी हिसाब से देखिए क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए बिना देरी के भी हम प्रश्नों पर आते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने होते हैं? तो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके। तो देखिए पहला प्रश्न है 8365 में 3 का स्थानीय मान। तो देखिए लिखा है यहाँ पर 3, ठीक है? तो इस 3 को लिखिए और इसके बाद देखिए कितने अंक हैं? तो 2 अंक हैं, 2 ज़ीरो लगा दीजिए। तो यानी आंसर कौन-सा होगा? 300, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है यानी एक दूसरे का उल्टा। तो देखिए 1/3 और लिखा है 3/9। तो 3 एकन्ना 3 3 त्रिका 9 ये तो एक ही चीज लिखी है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 5 एकन्ना 5 दूनी 10। ये भी उल्टा नहीं है यानी तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब सा ऑप्शन देख लीजिए 5/6 लिखा है 5/6 और लिखा है 6/5। तो देखिए 5/6 का व्युत्क्रम है 6/5। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 2.4 गुणे 0.5 का मान। तो जब भी दशमलव वाला आपको गुणा भाग कुछ भी करना है, तो पहले देखिए आप दशमलव भूल जाइए। आपको ऐसे ही गुणा करना है। यानी 24 को हम 5 से गुणा कर रहे हैं। तो देखिए 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 2 12। देखिए 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है। यानी टोटल दशमलव कितने अंकों के बाद है? 2। तो देखिए यहाँ से आप लगाइए 2 अंकों बाद दशमलव। देखिए 1 अंक यहाँ हुआ और 1 ये 2। तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। यानी 1.20 आंसर होगा। तो कौन सा है ऑप्शन? ब ऑप्शन 1.20। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न है 5x प्लस 7x माइनस 3y का मान है। तो देखिए 5x प्लस यहाँ प्लस लगा लगा है ना, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए कुछ भी चिन्ह चेंज नहीं होंगे, सेम वैसे ही रहेंगे। तो देखिए 7x माइनस 3, ये 5x और ये 7x जुड़ जाएंगे। तो 7 5 12x और ये माइनस का 3। तो देखिए 12x माइनस 3 कौन सा ऑप्शन है? सा ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वृहद कोण, ठीक है? तो देखिए वृहद कोण किसे हम कहते हैं? तो वृहद या इसे हम कह सकते हैं प्रतिवर्ती, इसका दूसरा नाम है प्रतिवर्ती कोण। कोई भी नाम लिख कर आए, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम याद रखने हैं। तो देखिए वृहद कोण वह होता है जो देखिए 180 से यानी 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। यानी इसकी कंडीशन क्या है? जो 180 यानी 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा। तो कौन-सा ऑप्शन है? देखिए इसका ऑप्शन है 305। 180 से देखिए बड़ा है और 360 से छोटा है। ठीक है? इसे हम रिफ्लेक्स एंगल इंग्लिश में कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए 6 से लगाकर 11 तक अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं। ये कितने नंबर के हैं? 1-1 नंबर के। ठीक है? तो देखिए 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो सबसे पहले समझना होगा कि अभाज्य संख्याएँ होती क्या हैं? तो वे संख्याएँ जो केवल 2 से या स्वयं से डिवाइड हों, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएँ। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट, डॉट यानी आगे और भी हैं। तो कौन-सी देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17 ये सभी कैसी संख्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। इनके केवल देखिए 2 ही फैक्टर हैं, या तो ये तो 1 से कटेगी या तो स्वयं से। तो देखिए 15 की कीजिए आप अभाज्य गुणनखंड यानी इसको केवल अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। तो देखिए 3 गुणे 5 हो गया देखिए 15 की फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 3 गुणे 5 यही आपका आंसर है। ठीक है? अगर कहें कि 20 के अभाज्य गुणनखंड तो देखिए 2 गुणे 2 और गुणे 5 ये हो गए 20 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए?
तो देखिए x माइनस वाई में माना हम p जोड़ रहे हैं, हमने p जोड़ दिया, बराबर कितना योग हो गया 2x प्लस वाई। योग कितना हो गया 2x प्लस वाई। तो देखिए p का मान निकाल लीजिए, बस आंसर है वही। तो देखिए p बराबर, तो इधर लिखा है 2x प्लस वाई। देखिए अब ये जाएगा आप बराबर के उस साइड में, तो देखिए ये x हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है y, तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक? आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ है 2x और यहाँ है x, 2x में से एक x निकल जाएगा तो x बचेगा, और देखिए यहाँ y है और यहाँ पर एक y है, तो ये y और ये y मिलकर हो जाएगा प्लस 2y। ठीक है? तो p बराबर कितना आ गया? x प्लस 2y। यही है आपका आंसर। अगर आप देखिए ये नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप लगाना चाहते हैं, तो जब भी कहे योग, ठीक है? तो जो योग दिया हो जैसे 2x प्लस y, उसमें से उस संख्या को घटा दीजिए, तो माइनस कर दीजिए x माइनस y। बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? योग में से आपको घटाना है बस। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेमी, 15 सेमी, 17 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी कोई आपका त्रिभुज दिया हो, देखिए जिसकी तीनों भुजाएं अलग-अलग दी हों, जैसे ए, बी, सी, तब देखिए आपको हीरोन सूत्र लगाना है। ठीक है? हीरोन सूत्र देखिए कौन-सा होता है? तो हीरोन सूत्र होता है, लिखिए हीरोन, हीरोन सूत्र या हीरोन फार्मूला। तो देखिए अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है? ये फ़ॉर्मूला लगाना है। तो अब देखिए, आपको ये डाउट आ रहा होगा मन में कि हम S कैसे निकालें? तो देखिए S कैसे निकलेगा? तो S बराबर इधर समझिए, S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2। तो देखिए अब A, B, C कौन-सी हैं? तो A बराबर है देखिए 8, A है 8 और B बराबर है 15 और C बराबर है 17। यानी A कितना है 8 और B कितना है 15 और C कितना है 17 रख दीजिए। तो 8 प्लस 15 प्लस 17 बटे 2। तो देखिए इसको जोड़िए कितना हो जाएगा? इसको जब आप जोड़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 40/2, काटिए 2 से, 40/2 करिए, तो ये हो जाएगा 20, यानी s बराबर कितना आ गया 20। अब इस फ़ॉर्मूले में आपको रख देना है। तो देखिए अंडर रूट लगाइए, s की जगह पर लिखना है हमें 20, तो 20 लिखिए। फिर ब्रैकेट है s, s की जगह पर हमें क्या लिखना है? तो 20 लिखना है। यहाँ पर से लिखेंगे 20 माइनस a की जगह पर हमने कितना माना है? 8, तो देखिए 8, s फिर है s, तो 20 माइनस b की जगह पर कितना है? 15 सवाल में दिया है। सी की जगह पर कितना है 17, तो देखिए 20 माइनस 17। अब इसको देखिए हल कीजिए, तो अंडर रूट लगाइए, ये 20 वैसे ही रहेगा, गुणे 20 में से 8 निकल जाएँगे तो ये 12 होगा, 20 में से 15 जाएँगे तो 5 होगा, गुणे 20 में से 17 जाएँगे तो 3 होगा। बस आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो देखिए 20 को 5 से गुणा कीजिए, क्योंकि देखिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए 20 को 5 से जब गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है? और गुणा लगाइए, बार तियाँ 36। तो देखिए 100 का वर्गमूल होता है 10 और 36 का वर्गमूल होता है 3, सॉरी 6, यानी 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 10 छक्का 60। ये आपका 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है? 60 आंसर होगा। अगर देखिए ये आप नहीं करना चाहते तो आप देखिए पूरा गुणा करेंगे और इसके बाद देखिए वर्गमूल लेंगे तब भी आंसर यही आएगा। दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए हमने एक आपको सूत्र बताया था। अगर देखिए वो सूत्र में आप रख देंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो देखिए ये है फ़ॉर्मूला, ठीक है? यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। जो-जो दिया है रख दीजिए बस आंसर आ जाएगा। तो देखिए मासा दिया है, तो मासा की जगह पर लिखिए, मासा की जगह पे कितना है 16 गुणे लासा निकालना है तो लासा लिख दीजिए वैसे ही, लासा बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या दी है, तो देखिए बस देखिए यहाँ पर हिंट दी है। देखिए लिखा है 2 संख्याओं का मासा उनका गुणनफल, उनका मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 6400, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ये 6400 है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख देंगे 6400, ठीक है? क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है। आप देखिए सॉल्व कीजिए, इसको हम लिख देते हैं वैसे ही लिखेंगे 6400, लासा को यहीं रहने दीजिए, ठीक है? देखिए ये जो 16 है गुणे में है और बराबर के जब इधर जाएगा तो ये देखिए बटे में हो जाएगा, तो ये बटे में आ जाएगा 16। इधर कितना बचा? केवल लासा बचेगा, ठीक है? इसको काटिए 16 एकन्ना 16, 16 चौको 64 यानी देखिए लासा बराबर कितना आ गया? लासा आ गया 400, ठीक है? तो लासा कितना आएगा? 400 यही आपका आंसर है। देखिए जब आप 16 से विभाजित करेंगे 6400 को तो 400 आंसर आएगा, ठीक है? आप अलग करके देख सकते हैं। चलिए अगला 10वां सवाल है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, उत्तरवर्ती मतलब 1 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा 1000, ठीक है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या 1000 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूर्ववर्ती कहता तो 1 घटा देते, ठीक है?
अगला सवाल है 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए 0.085 इसको क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए इस दशमलव को हटाएँगे, बट्टे में आ जाएगा देखिए 1 और ये 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा दीजिए। 3 जीरो लगा दिए? इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है? प्रतिशत में चेंज करना है ना? तो पहले लिखिए देखिए, आपको लिखना है 85/1000। अब इसको क्या करना है प्रतिशत में चेंज करना है तो देखिए 100 से गुणा कर दीजिए क्योंकि ये बन गया भिन्न। तो जब 100 से आप गुणा कर देंगे प्रतिशत में ये चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएँगे। अब जब 10 से आप भाग करेंगे 85 को तो ये हो जाएगा 8.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट हम आपको जो चैप्टर वाइज़ पूरा पढ़ रहे थे सब बता चुके हैं। ठीक है? तो अगर आप चैप्टर वाइज़ पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं लघुत्तरी प्रश्नों पर। तो देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो देखिए आपको पटरी की सहायता से पहले एक लाइन सीधी खींचनी है। पेंसिल लीजिए आपको और पटरी रखिए और एक लाइन सीधी खींचिए। फिर आपको देखिए प्रकार लेना है इस प्रकार होता है आपका प्रकार। तो देखिए जो प्रकार की नोक यहाँ पर लगी होती है देखिए पेंसिल, यहाँ पर लगी है जैसे पेंसिल। तो देखिए ये वाली जो नोक है प्रकार की, आपको यहाँ पर रखनी है। प्रकार की नोक यहाँ पर रखना है, तो देखिए पेंसिल कहीं यहाँ पर आएगी पेंसिल और इस प्रकार आपको चाप लगाना है। चाप लगाना है। फिर देखिए ये प्रकार की नोक आपको यहाँ पर रखनी है। कहाँ पर रखनी है? तो देखिए यहाँ पर आप प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप ऐसे लगाएँगे, ठीक है? फिर देखिए ये वाली जो प्रकार की नोक है आपको यहाँ रखना है। कहाँ पर रखना है देखिए? तो यहाँ पर रखिए और एक चाप यहाँ से लगाइए, ये ऐसे लगाना है, ठीक है? अब देखिए ये चाप आपने यहाँ से प्रकार रखा और यहाँ पर एक चाप लगाई, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखा, आपने यहाँ चाप लगाई। अब देखिए प्रकार की नोक आपको यहाँ रखना है और एक यहाँ चाप लगेगा, ठीक है? तो देखिए प्रकार की नोक कहाँ पर रखना है? यहाँ पर और पेंसिल से यहाँ एक चाप लगाना है। फिर देखिए प्रकार की नोक आप यहाँ पर रखिए और पेंसिल से एक ऐसी चाप लगाइए। फिर देखिए पटरी से इसको ऐसे मिला दीजिए। अब ऐसे मिला देंगे, ये बन गया देखिए आपका 90 डिग्री का कोण, ठीक है? बस आपको ऐसे ही बनाना है। और अगर देखिए आपको सारे कोण बनाने सीखने हैं, तो देखिए एक वीडियो पड़ा है, ठीक है? प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी इसको कैसे हमें प्रदर्शित करना है? तो देखिए पिक्टोग्राफ द्वारा। तो देखिए गुलाब के पेड़ कितने हैं? 30, गेंदा के 25, जूही के 10 और डहेलिया के 15, रजनीगंधा के 45। तो देखिए पिक्टोग्राफ कैसे बनेगा? तो चलिए समझते हैं पिक्टोग्राफ। तो सबसे पहले जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया होगा तो पैमाना मानिए। पैमाना मानेंगे देखिए 1 फूल बराबर 5 फूल। यानी 1 फूल अगर हम इस प्रकार का देखिए एक अगर इस प्रकार चित्र बना रहे हैं, तो इसके अंदर कितने फूल होंगे? यानी 5 फूलों के बराबर होगा। ठीक? इस प्रकार पैमाना मान लिया हमने। क्योंकि अगर पैमाना नहीं मानेंगे तो देखिए अगर आप 30 फूल बनाने बैठ जाएँगे तो पूरी कॉपी भर जाएगी लेकिन आप 30 फूल नहीं बना पाएँगे। ठीक है? तो देखिए गुलाब के कितने हैं? 30 हैं। तो हमने पैमाना मान लिया है कि 1 फूल में 5 फूल होते हैं। देखिए 1 फूल बराबर कितने हैं? 5। तो देखिए कितने बनेंगे? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनेगी। कैसे पता चला? क्योंकि 1 फूल बराबर 5 यानी हम ये जो 30 दिया है, 30 को आप 5 से डिवाइड कीजिए। 5 करना 5 छक्का 30 यानी 6 हमें फूल बनाने होंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर 6 फूल बना दिए। अगला देखिए गेंदा, गेंदा के हैं 25 तो देखिए हमें इसमें चित्र में कितने बनाने हैं? तो 5 से डिवाइड कीजिए तो 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो देखिए हमने 5 बना दिए गेंदा के फूल। ठीक है, गेंदा के 5 बन गए। इसके बाद देखिए जूही के कितने हैं? तो जूही के टोटल है 10 तो देखिए 10 को जो आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 करना 5 दूनी 10 यानी 2 फूल हमें बनाने हैं जूही के। ये हमने 2 बना दिए जूही के। फिर डहेलिया के हैं देखिए कितने? तो 15 है डहेलिया की। तो देखिए 15 को आप 5 से जब डिवाइड कीजिए तो 5 करना 5 तियाँ 15 यानी 3 फूल बनाने हैं हमें डहेलिया के। तो ये हमने 3 बना दिए डहेलिया के। फिर अगला है देखिए रजनीगंधा के टोटल है 45 तो यानी रजनीगंधा के जब 45 है तो कितने फूलों की संख्या बनेगी? तो देखिए 5 से करिए 45 को भाग देखिए तो जब 5 से आप भाग करेंगे तो 9 आएगा, यानी हमें 9 फूल बनाने हैं रजनीगंधा के। तो देखिए ये हमने 9 बना दिए रजनीगंधा के। बस आपको ऐसे ही लगाना है पेपर में, यही है आंसर, ठीक है? इसी प्रकार आपको सारणी बनाना है और इसी प्रकार आपको पैमाना मानकर देखिए इस प्रकार चित्र बना देना है, ठीक है? ये 2 नंबर का प्रश्न आता है। दूसरा सवाल है 7.4 सेमी व्यास का एक वृत्त खींचे। यानी इस प्रकार अगर कोई वृत्त है, ठीक है? इस प्रकार हमने वृत्त खींचा, इसका जो व्यास दिया है, ये व्यास कितना दिया है? ये 7.2 दिया है, ठीक है? तो कह रहा है इसकी त्रिज्या बताइए, यानी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? व्यास देखिए पूरा ये है, ये ठीक है पूरा व्यास है। अगर बीच में ये कोई सेंटर है यानी केंद्र है, ठीक है? तो यहाँ से लगाकर ये वाला, इधर वाली ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो देखिए व्यास बराबर होता क्या है? व्यास बराबर होता है 2r यानी 2 गुणे त्रिज्या। तो r का मान निकालना है देखिए, तो r बराबर व्यास बटे 2
देखिए अब त्रिज्या निकल आएगी, तो व्यास कितना दिया है 7.2 तो रख दीजिए 7.2 इसको 2 से भाग करिए, तो जब 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2 एकन्ना 2, 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12 एक एक संख्या बाद देखिए दशमलव लगा तो दशमलव लगा दिया है। तो r बराबर 3.6 आ जाएगा आंसर। यानी त्रिज्या इसकी कितनी आ जाएगी? 3.6 सेंटीमीटर। आप चाहे देखिए इसकी परिधि आपको निकालना हो या इसका क्षेत्रफल निकालना हो वृत्त का, आप सब कुछ निकाल सकते हैं क्योंकि परिधि होती है देखिए 2 पाई r इसमें आप मान रख देंगे, ठीक है? तो परिधि निकल आएगी। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r स्क्वायर इसमें रख दीजिए तो आपका क्षेत्रफल भी आ जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है पार्श्व क्षेत्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी लंबाई दी है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर, परिमाप निकालना है। तो देखिए आयत का परिमाप बराबर इसका सूत्र होता है देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़िए उसको 2 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है 9 प्लस चौड़ाई कितनी है 3 जोड़ लीजिए। तो 2 गुणे 9 3 12 12 दूना 24 यानी 24 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या? आयत का परिमाप। यही है आंसर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है, ठीक है? यानी कपड़ा कितना है 275 मीटर। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा-पूरा नाप सके, ठीक है? तो जब भी देखिए इस प्रकार सवाल दिया हो, तो जहाँ लिखा हो बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, तो जो बड़ी से बड़ी लिखा है तो मासा निकालना है, ठीक है? अगर छोटी से छोटी लिखा है तो लासा निकालना है। तो यानी इसमें हमें क्या निकालना होगा? मासा। तो चलिए देखिए भाग से हम निकालते हैं। तो देखिए 125 इससे भाग करना है 220 को, तो 220 को हम करेंगे 125 से भाग, तो एक बार लग जाएगा, तो ये आएगा 125, ये होगा 5, ये आएगा 9। देखिए अब 95 शेष बचा, तो देखिए 95 से हम 125 को करेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए 125। फिर देखिए एक बार लगेगा, तो ये 95 हो जाएगा, तो ये घटाइए तो 0 ये होगा 3, यानी अब कितना आया 30, जो शेष आया 30, अब 30 से अभी 90 को करिए, यानी सॉरी 95 की क्या करना है 95 को करना है। तो देखिए 3 बार लगेगा, तो ये हो जाएगा 90 कितना आएगा? ये 5 आएगा। अब इस 5 से इस 30 को कीजिए, तो ये जो 30 बचा है, जब तक पूरा कट नहीं जाए, तब तक आपको करते रहना है। तो 5 छक्का 30 देखिए अब जिस संख्या से लास्ट में कटा है, तो जो संख्या तीसरी संख्या कोई जो बची है, उससे आप भाग करिए। तो देखिए, इस 5 से भाग करना है इस 275 को, ठीक है? तो देखिए, पचाम 25 ये होगा 2 और ये उतारिए 5, 5 का पारा जब आप 5 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 यानी पचाम 25 ये कितना आएगा? 0 यानी ये पूरा कट गया। तो लास्ट में जिस संख्या से कटता है वही होता है मासा। तो इसका मासा कितना होगा? मासा बराबर 5 यही आपका आंसर होगा। ठीक है? देखिए इसका एक भी और तरीका है। आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड भी लगा सकते हैं, तब भी उत्तर यही आएगा। ठीक है? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। ये 17 नंबर है, इसके बाद एक सवाल और बचा है। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे, तो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले निकालिए उत्तीर्ण बच्चे। तो देखिए उत्तीर्ण बच्चों की संख्या, तो कितने उत्तीर्ण हुए? टोटल बच्चे कितने थे? 1500 का 75%। 1500 का 75% तो देखिए 1500 गुणे 75% हटेगा, बटे में कितना आएगा? 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएँगे। 15 को जब 75 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 25 आ जाएगा, 1125। देखिए जो हमने 1125 निकाला ये क्या है? ये उत्तीर्ण हुए यानी ये 1125 बच्चे हैं जो पास हुए हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या? जो फेल हैं यानी अनुत्तीर्ण। तो देखिए अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या देखिए टोटल कितने थे? 1500। 1500 माइनस 1125 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 375। ठीक है? 375 जो बच्चे हैं ये फेल हुए हैं यानी अनुत्तीर्ण हैं। यही है आपका आंसर। मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न हल कीजिए, यानी इसको हल करना है, ये बोर्ड मास पर लगेगा, बोर्ड मास, ये रूल यहाँ पर लगेगा, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, फिर ऑफ को सॉल्व कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट यानी घटाइए सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले देखिए हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर -5 करिए, फिर देखिए यहाँ लिखा -45 और यहाँ है भाग करना है 15 से, तो देखिए ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद देखिए आता है डिवाइड, क्योंकि ऑफ तो कोई है नहीं, यानी अब हमें करना है डिवाइड, तो देखिए ये माइनस का होगा 45 और माइनस का 15 से ये भाग हो जाएगा, माइनस का 15 ये माइनस कट गया, 15 करना 15 तियाँ 45 फिर यहाँ पर लगा है प्लस,
ठीक है? प्लस लगाइए और 5 तियाँ 15 अब इसका गुणा कीजिए 5 तियाँ 15 वो भी काहे का होगा? माइनस का 15 ठीक है? अब देखिए यहाँ पर आएगा माइनस का 5 और ये होगा माइनस का 3 और देखिए प्लस और माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 15 तो 5 3 8 8 में आप जोड़ दीजिए 15 15 8 23 यानी माइनस का 23 आंसर आएगा। कौन-सा आंसर आएगा? माइनस का 23। तो देखिए आज हमने एक मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में देखिए हम दूसरा मॉडल पेपर आपके लिए लाएँगे और इससे थोड़ा वो टफ होगा, ठीक है? तो आपको कमेंट में हमें बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा? कितने क्वेश्चन थे जो आप सॉल्व कर सकते थे? और कितने समय में आप सॉल्व किए हैं? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।